Hello everyone, welcome to CBSE portal. So today we will solve question number 6 from the exercise 4.2 of the chapter quadratic equations of class 10th. So let's solve the question. If we look at the question says a cottage industry produces a certain number of pottery articles. Okay, मतलब एक इंडस्ट्री है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कुछ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, किसी एक दिन. ओके, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. इसका मतलब हुआ कि किसी दिन ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मान लो कि एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी दिन, ठीक है, तो उस दिन ये देखा गया कि जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है, ट्वाइस ऑफ दिस, जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3. ओके, ये एक आर्टिकल का जो है कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है, ईच आर्टिकल कॉस्ट, और इतने आर्टिकल जो है एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन. उसके बाद आपको कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90. अब जो कह रहा है कि अगर किसी दिन जो है टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसका कॉस्ट कितना, 90 रुपीज़ है. तो आपको निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है, यानी कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, यानी एक्स निकालना है आपको, और उस दिन जो है किसी भी एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट पड़ा उसको आपको निकालना है. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको एक्स किसको मानना है. ठीक है, प्रॉब्लम होती है कि एक्स हम किसको माने. तो एक्स कैसे मानेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन कि निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है. तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दो चीज़ पूछा है. एक तो पूछा है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, और दूसरा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि कॉस्ट को एक्स माने या फिर आर्टिकल्स को एक्स माने. लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आपको कंपैरिजन जो किया गया है, आप देखो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, यानी आर्टिकल से इसको कंपैरिजन किया गया है कॉस्ट को. तो एक्स किसको मानेंगे, हम एक्स मानेंगे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्शन प्लस ₹3, और टोटल इसका क्या है, 90 रुपीज़. तो टोटल कैसे निकलेगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है यानी एक्स, और एक आर्टिकल का जितना प्राइस है, ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस जितना, यानी 2x प्लस 3, इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 90 रुपीज़. ये बनेगा आपका बेसिकली इक्वेशन. ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई इसलिए किया कि मान लिए एक पेन का दाम है 5 रुपीज़, और टोटल अगर 10 पेन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही तो करेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो एक आर्टिकल है, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है जितने भी आर्टिकल्स, और एक आर्टिकल का दाम इतना दिया हुआ है, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वल टू 90 होगा. 90 इसलिए होगा कि क्योंकि टोटल जो है कॉस्ट आपको दिया हुआ है. तो अब इस क्वेश्चन को हम, आई थिंक कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था. अब इसको हम स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना वो एक्स है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये कितना है, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, ये चीज़ आपको है. ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको कितना दिया हुआ है, 90 रुपीज़. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 90. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 90. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x, इस 90 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -90 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x के लिए, तो आप यहाँ पे देखोगे 90 जो है -90 और मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा. ये हो जाएगा -180
और इस -180 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो आप देखोगे कितना होना चाहिए डिफरेंस, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें 90 इंटू 2 और इस 90 को हम फर्दर स्प्लिट करें 15 6 यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो अब अगर देखोगे यहाँ तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो यानी इस दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और इस दोनों को जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -180, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करना है तो आप क्या लिखोगे, 2x²। अब यहाँ पे देखो किसको माइनस मानना है किसको प्लस, वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ये पॉजिटिव में, यानी जो ग्रेटर नंबर है 15 इसको मानेंगे पॉजिटिव, और जो स्मॉलर नंबर है उसको मानेंगे क्या, नेगेटिव, यानी 12 को हम मानेंगे -12। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी -180 आएगा। और ये 180 कैसे आया है, इस 90 को हमने मल्टीप्लाई किया था इस 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका +15x प्लस -12x -90 = 0, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो आपका पिछला जो पेज में तो वो कितना आया था, 2x² प्लस 15x -12x, ओके। उसके बाद है -90 = 0। तो यहाँ पे आप देखोगे x कॉमन है, बचा क्या, 2x + 15, ओके। इधर हो गया 2x + 15, इधर भी होगा, और यहाँ पे बचा आपका -6 = 0। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x - 6 मल्टीप्लाइड बाई 2x + 15 = 0। तो अब यहाँ पे जो होगा कि आइदर x - 6 is 0 और 2x + 15 = 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, तो यानी चाहे x - 6 0 होगा या फिर 2x + 15 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 6, और इधर x की वैल्यू आएगी आपको -15/2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स है, और नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स सिंस, इसको हम लिख ही देते हैं, सिंस नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स will always be positive, so x = 6, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन में जो था कि आपको नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स निकालने थे, ठीक है, उसके बाद उसका कॉस्ट निकालना था। तो आपने क्या माना था, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को x माना था, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपने माना था 2x + 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे so the number of articles is 6 and the cost of each article equals to 2x + 3, that is 2 × 6 + 3 = 12 + 3 = 15, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे हैंस टोटल आर्टिकल्स = 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़। अब इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों नंबर को तो ये भी कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हो जाएंगे 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी ₹15। सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।